बीएससी सेकेंड ईयर। अपन ने कल क्या पढ़ा था? अपन ने थ्योरम नंबर 6.09 पढ़ ली थी। अपन एक थ्योरम बीच में जो आई हुई थी वो नहीं की, जो वो देखते हैं कि प्रमेय नंबर 6.06, ये भूल गए थे कि इसमें क्या इस पेपर में आई हुई है कि क्या है कि किसी परिबद्ध फलन का निम्न आर समाकल ऊपरी आर समाकल से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि छोटा समाकलन निम्न समाकलन ऊपरी समाकलन से बड़ा नहीं हो सकता है। अर्थात क्या है, यानी कि सिद्ध क्या करना है अपन को? ए निम्न है ये, बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? बी समाकलन ए किससे हमेशा छोटा होना चाहिए। ये सिद्ध करना अपन ने सिद्ध कर चुके हैं कि पहले कि हमेशा अपन जानते हैं कि ऊपरी समाकलन हमेशा बड़ा होता है, लेकिन अपन को अब इसमें सिद्ध करना है। देखो, माना उत्पत्ति में लिखेंगे, माना P1 तथा P2 क्या है, ले लेंगे अंतराल AB के कोई दो विभाजन है, तब अपन लेंगे तब UF P2 क्या लिखेंगे कि दो विभाजन यानी कि LF P1 लेस देन किससे होते हैं? UF P2, ये अपन पहले निकाल चुके हैं, F P2 से हमेशा छोटे होते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे अपन स्पष्ट है UF P2 समुच्चय LF P, जानते हैं ना मैं, LF P बिलोंग्स टू PAB का कोई ऊपरी परिबंध है। ये क्या है? ऊपरी परिबंध है। ऊपरी परिबंध है तो यहाँ समुच्चय के क्या लिखेंगे आप इसमें? इस समुच्चय का उच्चक संबंध को संतुष्ट करेगा। मतलब देखो कि ये इसका क्या है? ऊपरी परिबंध है, अपन को डायरेक्ट लिखना है। देखो ये थ्योरम सारे रखने वाले हैं, अपन को डायरेक्ट ये लिखना है कि इसको, ये उच्चक है U और इसको संतुष्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं अपन कि B A समाकलन B A निम्न समाकलन FX DX हमेशा किससे होता है? ये LFP वाला है, और ये किससे हो जाएगा? UF, घुमा फिरा के वही लिखना है FP2। ये अपन पहले थ्योरम जो कर चुके हैं। हम लिखेंगे इसमें P2 अंतराल AB का कोई एक विभाजन है, और कोई विभाजन है, अतः इसके लिए अपन लिख सकते हैं वही कि UFP लिखेंगे कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि मान रखते P2 की इसका ही विभाजन है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि BA बार निम्न जो है FX DX समुच्चय
समुच्चय यू एफ पी, पी बिलोंग्स टू पी ए बी, पी बिलोंग्स टू पी ए बी के लिए क्या है, दो ही लाइनें लिखनी है इसमें, के लिए निम्न परिबंध है। क्या है, निम्न परिबंध है। अतः इस समुच्चय का निम्नक लिखेंगे, इस समुच्चय का निम्नक बी ए एफ एक्स डी एक्स, यानी इसका मान क्या जाएगा, इसका निम्नक क्या हो जाएगा ये, तो क्या जाएगा बी ए बार एफ एक्स डी एक्स, यही सिद्ध करना था। देखो इसके बाद है 6.02 एग्जाम्पल की, यदि एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0 1 में है तो सिद्ध कीजिए कि एफ अंतराल 0 1 पर समाकलनीय है। समाकलन निकालना है अपन को, तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, समाकलन निकालने के लिए आंसर में लिखेंगे कि अंतराल के तरह माना लिख देंगे कि माना 0 1। देखो ये सेम बुक के इसलिए लिखे क्योंकि बुक से अलग क्या लिखवाऊं इसमें, क्योंकि सारे सॉल्यूशन छोटे छोटे के रूप में यही दे रखा है। को एन समान भागों में विभक्त करती है, समान सफिशिएंट है बुक तुम्हारी, समान भागों में विभक्त किया तो क्या, यानी कि अपन 0 और 1 को कितने समान भागों में विभक्त करते हैं, यानी कि बांटते हैं अंतराल में। तो क्या ले लेंगे इसका अंतराल, एक तो 0 से स्टार्ट करते हैं, एक 1/n का, फिर इसके बाद क्या जाएगा 1/2n का, कितना जाएगा 1/2n, ऐसे डॉट 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 अपन समान भागों में लेंगे। एक आ जाएगा r-1 की पावर n का, एक आ जाएगा r/n का, एक आ जाएगा n/n का, और लास्ट में किसके बराबर है वो 1 के बराबर। ये किसके बराबर है 0 0 और 1 के। अब लिखेंगे आरवे अंतराल, आरवे अंतराल कौन सा हो जाएगा, आरवा अंतराल कौन सा अपने पास r-1/n और r/n, यही तो हो गया। निम्नक क्या लेते हैं अपन, निम्नक mr, तो mr कितना अपने पास r-1n, और उच्चक कैपिटल M r कितना हो जाएगा r/n, ठीक है ये आ जाएगा। और डेल आर एन कितना आ जाएगा, डेल आर, इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा m r माइनस एम आर का, कितना आ जाएगा 1/n, यही तो आएगा। अब निकालते हैं निम्नक के लिए कि LFP, ये तो निकालते थे अपन LFP सिग्मा n बराबर में r-1 एम आर डेल आर, इसका मान रखेंगे सिग्मा n r बराबर 1, एम आर का मान कितना आ जाएगा 1/n, ठीक है ये आ जाएगा। अब ये क्या करेंगे 1n बाहर ले लेंगे n², कितना आ जाएगा सिग्मा n r बराबर 1, और इस इधर कितना आ जाएगा r माइनस में 1। अब r-1 है, इसका मान रख सकते हैं अपन n², r-1 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 r1 तक ले लिए ना, r-1 तक, ठीक है। अब क्या करते हैं 1/n², 1/n² का मान कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा टोटल n-1/2, फॉर्मूला रख देते हैं ना n प्राकृत संख्या का योग का, कितना जाएगा n+1 आता था ना, तो n-1 प्लस में 1, तो टोटल कितना जाएगा इसका, ये तो कट के n आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1/n-1 2n, और इसको लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस में n, ठीक है ये आ जाएगा। अब UFP का मान निकाल लेंगे, UFP का मान क्या आएगा सिग्मा r बराबर 1, और कितना जाएगा एम आर डेल आर, इसका मान रख देंगे एम आर का, कितना जाएगा सिग्मा n r बराबर 1 r/n, और गुणा में 1/n, तो कितना जाएगा 1/n² सिग्मा n/r बराबर 1 r² r, तो इसका मान सीधा r का मान प्राकृत संख्या का योग है, तो क्या जाएगा n प्लस में 1/2n², ये तो आ जाएगा, और ये n+1 का प्राकृत संख्या का योग आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा n प्लस में 1 2n, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस में 1/n। अब क्या करते हैं इन दोनों का अंतर लिखते हैं,
यू एफ पी माइनस में एल एफ पी का मान किससे, हमेशा एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एफ बिलोंग्स टू आर का अंतराल कितना है, 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। अब इसका अंतराल छोटा हम जानते हैं कि अपन जानते हैं कि 0 से 1 अंतराल लेते हैं, एफ एक्स डी एक्स निम्न उच्चक क्या आ जाएगा, इनफीमियम, हमेशा यू एफ पी आता है ना, यू एफ पी का मान कितना आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, हम मान रख देंगे 1/2 1 + 1 अपॉन एन, और इसकी लिमिट रख देंगे कितना जाएगा, एन रख देंगे तो 1/2, समीकरण नंबर 1 ऐसे लिखेंगे। 0 1 एफ एक्स निम्नक के लिए थी, ये उच्चक के लिए जाएगी, सुप्रीमियम एल एफ पी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव 1/2 1 1 माइनस में एन 1/2 आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। और 1 व 2 से क्या मान है, हमें ये दोनों बराबर, यानी कि 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स और 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स 1/2, अतः आर समाकलनीय, लिख देंगे आर समाकलनीय है।